आइए आज के इस योग सत्र को प्रारंभ करते हैं और नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़ करके पहले प्रार्थना करते हैं। हम इसमें समझेंगे कि मधुमेह क्या है और ये कैसे विश्व स्तर पर बढ़ता जा रहा है। तो पहले नमस्कार कर लेते हैं, भगवान को प्रणाम। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतमगमय। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतमगमय। ओम शांति शांति शांति। आज का हमारा विषय है इस सत्र में मधुमेह। मधुमेह को दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से महामारी घोषित किया गया है और ये कहा गया कि मधुमेह जो है पूरे विश्व में इस तरह से बढ़ रहा है कि इसकी संख्या जो है करीब करोड़ों को पार कर चुकी है। ऐसा अनुमान है कि ये जो आंकड़े हैं 2030 तक करीब 8 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। यानी अभी जिस समय में हम चल रहे हैं 2026 में, तो उस समय के लिए एक आंकड़ा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से हमारा खान पान बदला है, जिस तरह से शहरीकरण हुआ है और लोग अपनी दिनचर्या से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप 2030 तक में इसके 8 करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क चीन से भी अधिक हो जाएगी। पहले देखा जाता था कि मधुमेह कुछ वयस्क लोगों तक ही सीमित है। अब ये मधुमेह रोग जो है बच्चों में भी होने लगा है। इसका जो है असर पूरे समाज में, पूरे स्वास्थ्य में और चिकित्सा तंत्र में देखा जा रहा है। इसका बढ़ता हुआ दबाव और लोगों में, समाज में, घर परिवार में कितने दुष्प्रभाव आप समझ ही रहे हैं। मधुमेह कितने प्रकार के होते हैं, दरअसल ये लोगों को जानना जरूरी रहता है। खाली पेट का मधुमेह और उसके बाद का जो मधुमेह है उसके विषय में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। सामान्य जो कहा गया खाली पेट जो शर्करा है उसकी स्थिति जो है 80 से 100 हो तो सामान्य माना जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद 140 तक के भी जो स्थिति है उसको सामान्य माना जाता है। लेकिन इसमें कहा जब शर्करा, जिसको डीएल कहा गया है, MGDL, ये जो है पूर्व में जो होता है 100 से 124 तक, फिर 140 से 199 तक हो जाता है। खाली पेट का जो है 100 से 124 होना चाहिए, फिर 140 से 199 तक हो सकता है, तो सामान्य माना गया है। मधुमेह दरअसल 125 से लेकर के 225 में जो होता है वो हो जाता है। मतलब इसकी 3 कंडीशन बताई गई हैं। इस बीमारी के विस्तृत होने के कारण इसको 3 प्रकार से जाना जाता है, टाइप 1 मधुमेह और टाइप 2 मधुमेह और तीसरी टाइप का भी मधुमेह जो अनुवांशिक तरह से होता है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। शरीर में ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज कोशिकाओं के लिए एक तरह से ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैलोरी के रूप में एक ऊर्जा का काम करता है, उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिकाएं इस ऊर्जा के कारण अपनी जो गतिविधियां हैं उन्हें करती हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। मधुमेह के रोगियों को आपने देखा होगा कि इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। इंसुलिन जो है शर्करा के स्तर को कुछ कम करती है और स्व प्रतिरक्षा प्रणाली को भी कहीं ना कहीं सहयोग करती है। और इसके जो कारण हैं ये कहा गया कि कहीं ना कहीं मधुमेह व्यक्ति को परेशानियों में ला देता है, उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, उसे चिड़चिड़ापन, बीमारी, रोग
ये सब उत्पन्न होने लगता है। मधुमेह के लिए कहा गया कि ये आनुवांशिक कारणों से होता है, कुछ पर्यावरण के लिए होता है। बहुत जो लोग इंसुलिन का प्रयोग करते हैं तो इससे जो है मांसपेशियों में इंसुलिन प्रतिरोध उत्पन्न होता है, इसकी वजह से ग्लूकोज का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, ये भी स्थिति हो जाती है। क्षीण इंसुलिन स्राव, इसमें कहने का मतलब यकृत संबंधी ग्लूकोज के निर्माण में बढ़ोतरी हो जाती है। इस तरह से मधुमेह जो है कई स्तर में पहुंच जाता है जो कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो जाता है। मधुमेह वन टाइप मधुमेह सामान्यतः बचपन में या किशोर अवस्था की शुरुआत में ही पहचान लिया जाता है। यानी मधुमेह जो है बच्चों को होता है, इसमें कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, जैसे बहुत अच्छी भूख लगना, पर्याप्त मात्रा में भोजन आदमी करता है लेकिन उसका वजन जो है बढ़ने का नाम ही नहीं लेता है। तीव्र रोग जैसे वायरस हो, संक्रमण हो, कोई चोट लग जाए तो वैसे जो है चोट वगैरह जो घाव है वो जल्दी भरने का नाम नहीं लेते हैं। इस तरह से इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे उबकाई होना, उल्टी होना और आदमी के शरीर में जल की कमी होना, उसे बार बार बहुत प्यास लगना, थकान हो जाना, शीघ्र ना भरने वाले घावों का उत्पन्न हो जाना, यानी शरीर कहीं कट जाए, चोट लग जाए, कोई घाव उत्पन्न हो जाए। तो जब मधुमेह हो जाता है, शुगर हो जाता है, तो शुगर होने से वो घाव जो है भरता नहीं है, क्योंकि जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं वो अपना काम इस मधुमेह रक्त में जब शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो अपना कार्य नहीं कर पाती हैं। इस तरह से मधुमेह के जो है बिना कारण देखते हैं कि वजन में जो है व्यक्ति की कमी हो जाती है, व्यक्ति को अत्यधिक प्यास लगती है, व्यक्ति जो है बार बार पानी की मांग करता है, पतला होने का जो है कोशिश करता है, लेकिन किसी किसी का जो है शरीर बहुत मोटा होने लगता है और कोई पतला होता चला जाता है। दूसरा लक्षण ये है कि व्यक्ति को बार बार पेशाब आता है, अत्यधिक मूत्र त्याग, अत्यधिक भोजन करना, मतलब इस तरह के जो लक्षण हैं वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं मधुमेह के लक्षण हैं। खराब ढंग से घाव भरना, घाव अगर जैसे शरीर में कोई कट लग जाता तो उसे शरीर रिपेयर करता तो वो घाव सही ढंग से नहीं भर पाता है और ये जो है कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। संक्रमण जैसे जननांगों में बार बार संक्रमण होना, त्वचा में है ना, मूत्र परिवहन तंत्र में, इस तरह से कई चीज़ें हैं जो मधुमेह के कारणों को बताती हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।